Hello everyone, I am going to discuss graph. A graph is a common data structure that consists of a finite set of nodes or vertices and a set of edges connecting them is called graph. Or we can say a graph G is defined as an ordered set V, E where Vg represents set of vertices and EG represent edges that connect vertices called graph. फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक ग्राफ लेते हैं ए बी सी डी ई। ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये नोड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, नोड और वर्टिसेस। दो नोड्स को हम किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं? एज के थ्रू, जिसको हम एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका सिंपल क्या हो गया? ग्राफ। तो ये आपका क्या हो गया? एज। तो आपका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? ग्राफ G is defined as an ordered set of VE where VG represents set of vertices and EG क्या होते हैं? edges, जो कि vertices को क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। यहां पे आपका जो सेट ऑफ वर्टिसेस हैं VG इक्वल टू क्या है? A, B, C, D एंड E एंड सेट ऑफ एजेस क्या है? सेट ऑफ एजेस A to B यानी AB कॉमा AD DE EC BC एक्सेट्रा। तो ये सारी क्या है? सेट ऑफ एजेस। तो ग्राफ सिंपल आपका क्या है? सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस दैट कनेक्ट वर्टिसेस इज कॉल्ड ग्राफ। Why we study graph or why we need graph? Graph are powerful and versatile data structure that allow you to represent real life relationship between different types of data. For example, Google Maps, flight network, GPS navigation systems, etc. इस टाइप के डेटा को हम इजीली एंड इफिशिएंटली ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ग्राफ। फर्स्ट है आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, अनवेटेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, मल्टी ग्राफ, सिंपल ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ, साइक्लिक ग्राफ, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। फर्स्ट है आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ। इन अनडायरेक्टेड ग्राफ, nodes are connected by edges that are all bidirectional. Nodes are connected by edges that are all bidirectional. मीन्स जो आपका यहां पे नोड्स हैं, सपोज ए एंड बी नोड्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड होंगे एज से और इनकी डायरेक्शन क्या होगी? बाई डायरेक्शनल। मीन्स वी कैन ट्रेवर्स फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? अनडायरेक्टेड ग्राफ। या यहां पे दो नोड्स डी एंड ई है, ये एज के थ्रू कनेक्टेड है। We can traverse D to E and E to D. इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? अनडायरेक्टेड ग्राफ।
नेक्स्ट है आपका डायरेक्टेड ग्राफ। नोड्स आर कनेक्टेड बाय डायरेक्टेड एजेस इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। नोड्स आर connected by directed edges, they only go in one direction, called डायरेक्टेड ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका डायरेक्टेड ग्राफ होगा उसमें क्या होगा, डायरेक्टेड एजेस होंगी। मींस जो भी आपका एज होगा वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एरो से। सपोज ये आपका इस टाइप से है, ये ऐसे इस तरीके से, तो इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड ग्राफ। इस ग्राफ में वी कैन ट्रेवर्स ए टू बी बट वी कैन नॉट ट्रेवर्स बी टू ए बिकॉज ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि यहां पे जो आपका एरो गिवन है वो इस डायरेक्शन में, इसलिए आपके जो ट्रेवर्सिंग है ए टू बी पॉसिबल है, बी टू ए पॉसिबल नहीं है। इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ। यहां पे अभी आपने देखा अनडायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट है आपका अनवेटेड ग्राफ। Unweighted graph that do not have any value associated with every edges in the graph. Unweighted graph that do not have any value associated with every edges in the graph called unweighted graph। जो भी आपका ग्राफ होगा उस ग्राफ में जो आपका एज है, अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, कोई वेट नहीं दिया हुआ है, कोई कॉस्ट नहीं दी हुई या कोई लेंथ नहीं दिया हुआ है, उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, अनवेटेड ग्राफ। तो ये आपका क्या है, अनवेटेड ग्राफ। नेक्स्ट है आपका वेटेड ग्राफ। अ वेटेड ग्राफ एसोसिएट अ वैल्यू विथ एवरी एजेस इन द ग्राफ। वेटेड ग्राफ associate value with all edges in the graph। वैसे ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ में क्या है, जो भी आपका एजेस हैं उसमें कोई ना कोई वैल्यू होगी, या उसको हम वेट बोलते हैं या कॉस्ट बोलते हैं या लेंथ बोलते हैं। सपोज यहां पे ये आपका ग्राफ गिवन है, अगर इसमें कोई वैल्यू एसोसिएट नहीं है एजेस के साथ, उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, अनवेटेड ग्राफ। अगर यहां पे सपोज मैंने कोई वैल्यू लिख दी यहां पे 5, 6, 7, 9, 10, तो ये आपका क्या हो गया, वेटेड ग्राफ। जो भी आपकी एजेस हैं अगर उसमें कोई वैल्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू और वेट और कॉस्ट और लेंथ। डिपेंड करेगा कि किसके लिए आपने ये ग्राफ डिजाइन किया हुआ है या ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। तो जो भी यहां पे वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू, वेट, कॉस्ट और लेंथ। तो इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, वेटेड ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ।
A graph is said to be complete if all its nodes are fully connected. That is, there is a path from one node to every other node is called complete graph. कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? जो भी इसके नोड्स होते हैं वो फुल्ली कनेक्टेड होते हैं, या हम कह सकते हैं देयर इज अ पाथ फ्रॉम वन नोड टू एवरी अदर नोड, एवरी अदर नोड के लिए पाथ होगा। इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं। ये आपके पास जो ग्राफ है ये बेसिकली में कंप्लीट ग्राफ ही है, क्योंकि इसमें क्या है, जो भी नोड, सपोज ए नोड है, इसके देखिए पाथ सी के लिए भी है, डी के लिए भी है एंड बी के लिए है, और ये फुल्ली कनेक्टेड है। अब यहां पे जो आपका टोटल एज होती है कनेक्टेड ग्राफ में, टोटल एजेस वो कितनी होती हैं? n-1/2। सपोज ये आपके पास एक ग्राफ गिवन है। अब इसमें हम देखते हैं टोटल एजेस कितनी है। यहां पे जो आपका n है ये बेसिकली में नंबर ऑफ वर्टिसेस है। जो भी आपकी कंप्लीट ग्राफ है उसमें जितनी वर्टिसेस होंगी उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे टोटल कितनी वर्टिसेस हैं? 1 2 3 4 वर्टिसेस हैं। तो यहां पे हो जाएगा 4 - 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3, टोटल कितनी हो जाएंगी? 6 एजेस। तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी एजेस हैं कंप्लीट ग्राफ में? 6 एजेस। तो जो भी आपका कंप्लीट ग्राफ होगा वो क्या होगा? पूरी तरीके से फुल्ली कनेक्टेड होगा। इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट ग्राफ। और टोटल एजेस कितनी होंगी? n-1/2, वेयर n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो ये आपका हो गया कंप्लीट ग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ is an undirected graph in which multiple edges and loops are allowed. Multi graph is an undirected graph in which multiple edges and loops are allowed, called multigraph. Multigraph, loops and multiple edges and loops. What is multiple edges? Multiple edges, 2 or more edges that connect the same 2 vertices is called multiple edges. तो यहां पे हम देखते हैं जो भी आपका ग्राफ है, सपोज ये आपके पास ग्राफ गिवन है, ये मल्टी ग्राफ कब होगा? जब इसमें एक से ज्यादा एज होगा किन्हीं दो नोड्स के बीच में। तो सपोज एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये क्या हो गया? आपका मल्टी ग्राफ हो जाएगा। या जो भी आपके पास ग्राफ गिवन है उसमें अगर लूप्स है, मींस सेम नोड पे आप ट्रेवर्स करें और वापस उसी नोड पे आ जाएं, उसको हम क्या बोलेंगे? लूप्स। इसको हम क्या बोलेंगे? लूप्स। अगर किसी ग्राफ में लूप्स हैं उस केस में ये क्या होगा? आपका मल्टी ग्राफ होगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट ग्राफ एंड ये है आपका मल्टी ग्राफ। यहां पे मल्टीपल एजेस क्या होती हैं? जो आपके नोड्स होंगे, 2 नोड्स के बीच में अगर एक से ज्यादा एजेस हैं उसको हम क्या बोल देंगे? मल्टीपल एजेस। लूप्स क्या होता है? जब आप सेम नोड पे ट्रेवर्स करते हैं और वापस उसी नोड पे आएंगे, इस टाइप का होता है, जिसे बोलते हैं लूप्स। यानी आपको किसी अदर नोड को आप विजिट नहीं करें, सिंपल उसी में पाथ जो आपका D to D होगा, यानी डी से चलेंगे और डी में वापस आ जाएंगे, बीच में कोई भी नोड नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? लूप्स। तो इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? मल्टी ग्राफ। नेक्स्ट, सिंपल ग्राफ। A simple graph is an undirected graph in which multiple edges
and loops are disallowed। सिंपल ग्राफ क्या होगा? सिंपल ग्राफ में आपका जो मल्टीपल एजेस एंड लूप्स हैं वो अलाउ नहीं होंगे, उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? सिंपल ग्राफ। मल्टी ग्राफ में क्या था? वहां पे आपका मल्टीपल एजेस एंड लूप्स क्या थे? वो अलाउ थे, तो उसे हम क्या बोलते थे? मल्टी ग्राफ। सिंपल ग्राफ में क्या है? जो भी आपका मल्टीपल एजेस एंड लूप्स हैं ये अलाउड नहीं होंगे, या वो जिस ग्राफ में ना तो मल्टीपल एज होगा और ना ही लूप्स होगा, वो क्या होगा? आपका सिंपल ग्राफ होगा। अगर यहां पे आपकी n वर्टिसेस हैं, n वर्टेक्स हैं, उस केस में डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ वर्टेक्स इक्वल टू n-1। तो यहां पे आपका डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होगा? एट मोस्ट n-1। अगर आपके ग्राफ में n वर्टिसेस हैं तो जो भी आपका डिग्री होगा वर्टेक्स का एट मोस्ट कितना होगा? n-1। यानी अगर यहां पे कितनी नोड्स हैं? 1 2 3 4, तो इसकी कितनी डिग्री होगी? इसकी डिग्री होगी 4-1 यानी 3। मैक्सिमम कितना होगा? 3। तो ये होगा आपका डिग्री ऑफ वर्टेक्स। जितनी इससे एजेस होंगी कनेक्टेड वही उस नोड की डिग्री होती है। तो ये आपका सिंपल क्या है? सिंपल ग्राफ। नेक्स्ट है आपका कनेक्टेड ग्राफ। अ कनेक्टेड ग्राफ हैज पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। अ कनेक्टेड ग्राफ has path between every pair of vertices is called कनेक्टेड ग्राफ। ये आपका जो ग्राफ गिवन है ये क्या है? आपका कनेक्टेड ग्राफ है। अब यहां पे देखिए, जो आपका कनेक्टेड ग्राफ है और कंप्लीट ग्राफ है, दोनों में डिफरेंस क्या है? कंप्लीट ग्राफ में जो भी नोड्स होंगे उस ग्राफ के वो फुल्ली कनेक्टेड होंगे, यानी उनसे डायरेक्ट पाथ होगा अदर नोड्स के लिए। लेकिन इन केस ऑफ कनेक्टेड ग्राफ यहां पे क्या होगा? जो भी नोड्स हैं वो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होंगे, बट उन जिस भी नोड में आपको जाना है उस नोड में आप पहुंच सकते हैं। तो इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टेड ग्राफ। यानी जो आपका कनेक्टेड ग्राफ होगा उसमें कोई ऐसा नोड नहीं होगा जो अनरीचेबल नोड होगा, जिससे सपोज यहां पे कोई नोड होता है ये 9, तो ये नोड क्या हो जाता है? अनरीचेबल। हम कहीं से भी इस नोड में नहीं पहुंच सकते, उस केस में ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं होता। लेकिन अगर ग्राफ आपका ऐसा है कि आप किसी भी पाथ के थ्रू आप हर नोड में पहुंच पा रहे हैं, उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? कनेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ, साइक्लिक ग्राफ। अ ग्राफ इज सेड टू बी साइक्लिक विच वन कैन रीच टू its own while traversing, which one can reach its own while traversing is called cyclic graph। ये आपके पास दो ग्राफ गिवन है, एक आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ है, दूसरा डायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या है? अगर आप ए से स्टार्ट करें ट्रेवर्स करना, बी में जाएंगे, बी से अगेन सी में जाएंगे और सी से ए में आ जाएं, इस टाइप का अगर ग्राफ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक ग्राफ। मींस आप किसी पर्टिकुलर नोड से स्टार्ट करें ट्रेवर्स करना और वापस उसी नोड पे आ जाएं, तो इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक ग्राफ। लास्ट ग्राफ है आपका डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। A directed acyclic graph is a directed graph which contains no cycles। Means ऐसा ग्राफ जो कि आपका डायरेक्टेड ग्राफ होगा लेकिन उसमें साइकिल नहीं होना चाहिए। साइकिल मींस किसी पर्टिकुलर नोड से आप ट्रेवर्स करना स्टार्ट करें और वापस आप उसी नोड पे आ जाएं, उस टाइप को हम क्या बोलते हैं? साइकिल ग्राफ। तो वो नहीं होना चाहिए। देखिए आपके पास ये ग्राफ गिवन है, इसमें आप देखिए ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ है। इसमें आप किसी भी नोड पे आप अगर ट्रेवर्स करना, सपोज ए से आप ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे तो वापस आप ए पे नहीं आ पाएंगे। तो ये क्या है? आपका डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। यानी जो भी आपका डायरेक्टेड ग्राफ होगा
उसमें अगर कोई भी साइकिल नहीं है, साइकिल मींस एक पर्टिकुलर नोड से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करें, वापस उसी नोड पे आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल। तो वो नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ which contains no cycles, जो कि साइकिल्स को कंटेन ना करे, उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ। कंप्यूटर साइंस में हम ग्राफ का यूज करते हैं। ग्राफ इज यूज टू रिप्रेजेंट नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी नेटवर्क में कम्युनिकेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ का यूज करते हैं। गूगल मैप्स में यूज करते हैं हम ग्राफ को। फ्लाइट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ यूज करते हैं। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, उसमें भी हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सोशल ग्राफ्स मींस आपका फेसबुक या इस टाइप की जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनमें भी हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा ऑर्गेनाइजेशन में भी हम ग्राफ का यूज करते हैं। कंप्यूटेशनल डिवाइसेस, जो भी आपकी कंप्यूटेशनल डिवाइसेस हैं उसमें भी हम ग्राफ का यूज करते हैं। तो ये है आपका कंप्यूटर साइंस में हम ग्राफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ग्राफ इज यूज टू स्टडी मॉलिक्यूल्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मॉलिक्यूल्स की स्टडी के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्राफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, यूजफुल इन जियोमेट्री एंड कंटेन पार्ट ऑफ टोपोलॉजी सच एज नोट थ्योरी। यानी जो भी आपका मैथमेटिक्स फील्ड है उसमें भी ग्राफ का हम यूज करते हैं। यानी आपका मैथमेटिक्स में भी ग्राफ क्या है, यूजफुल है। बायोलॉजी, ग्राफ इज यूजफुल इन बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। बायोलॉजी में भी हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं या उसका यूज करते हैं। तो ये आपका क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।